हेलो फ्रेंड्स। मैं मोहित आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो में हम लोग सीक्वल क्रॉस जॉइन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये भी एक सीक्वल जॉइन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ओके। और मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से उसके थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो वीडियो भी देख लो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके। तो इससे पहले हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करें, मैं आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो मेरे पास बेसिकली इसको आप टेबल कंसिडर कर सकते हो। एक टेबल है जिसमें एक कॉलम है मील, जिसके अंदर 3 आइटम है। सिमिलरली मेरे पास दूसरा टेबल है जिसके अंदर एक कॉलम है ड्रिंक, उसके अंदर भी 3 ड्रिंक्स है। ओके। तो अगर रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा आता है कि मुझे एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें सारे मील आइटम का हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ड्रिंक के साथ हो पाए और उसको एक मुझे एक टेबल में देना है, इस तरीके से जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सैंडविच का ऑरेंज जूस, मिल्क एंड मैंगो शेक, इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको यहाँ पे। सैंडविच, ऑरेंज जूस, ये फर्स्ट रो में। फिर फोर्थ रो में सैंडविच का मिल्क के साथ कॉम्बिनेशन है, सैंडविच का मैंगो शेक के साथ। इसी तरीके से आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बाकी दोनों रो का यहाँ ब्रेड एंड नूडल्स, इन दोनों का भी ये तीनों जूस के साथ एक यूनिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको इस टेबल में मिलेगा। इससे क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मील एंड ड्रिंक इन दिस टेबल। ओके। तो इस तरीके से आपको एक टेबल फाइनली क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग जो अप्रोच यूज करते हैं उसको ही बोलते हैं क्रॉस जॉइन। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वाले टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट टेबल मील मेन्यू, मील वर्कर। ओके। और अगर ये टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो तो लेट्स ड्रॉप दैट टेबल फर्स्ट एंड देन वी विल क्रिएट इट। ओके। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। वो 3 रो इंसर्ट करते हैं जो मैंने अभी दिखाया था। मील मेन्यू, वैल्यूज, और ये मेरे पास लिस्ट अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे इस टेबल में इंसर्ट कर देता हूँ। ओके। फिलहाल के लिए इसको कमेंट करते हैं। अब हम लोग दूसरे वाले टेबल को क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमारा ड्रिंक्स का डिटेल था। ओके। क्रिएट टेबल ड्रिंक मेन्यू, varchar 100, and let's drop this table if already exists. को क्रिएट करते हैं। ओके। नाउ लेट्स insert the value into this table. ड्रिंक मेन्यू, वैल्यूज, मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट अवेलेबल है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं इसमें इंसर्ट कर दिया। हमारा 2 टेबल क्रिएट हो गया जिसको मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था। ये फर्स्ट टेबल है, ये सेकेंड टेबल। अब मुझे ये आउटपुट चाहिए और जिसके लिए मैंने बताया था कि इसके लिए हमें क्रॉस जॉइन यूज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इन सारी चीज को कमेंट कर देता हूँ। ओके। एंड let me first select these tables. So my first table name is meal menu, and second table name is drink menu. इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो हमारे पास ये 2 टेबल आ गए। ओके। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, ये मील फर्स्ट आइटम ड्रिंक के तीनों आइटम के साथ कंबाइन होके एक रिजल्ट सेट देना है। सिमिलरली ये सेकंड आइटम का तीनों के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, थर्ड आइटम का तीनों ड्रिंक के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मीन्स हमारे पास टोटल
3 into 3 दैट इज 9 रोज, मेरे पास टोटल 9 रोज आना चाहिए। ओके, तो क्रॉस जॉइन से आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो रिजल्ट सेट में नंबर ऑफ रोज आने वाले हैं वो होने वाला है टेबल 1 का काउंट इनटू टेबल 2 का काउंट, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ these two tables. So let's write query for this one. Select star from this first table, let's say T1, and आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि जो कीवर्ड हम लोग देते हैं क्रॉस ज्वाइन के लिए दैट इज सिंपल। इनर ज्वाइन के लिए हम लोग इनर ज्वाइन यूज करते हैं, लेफ्ट के लिए लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं, राइट के लिए राइट ज्वाइन यूज करते हैं, फुल आउटर ज्वाइन यूज करते हैं। सिमिलरली क्रॉस ज्वाइन हम लोग करना है तो यहाँ पे कीवर्ड यूज होता है क्रॉस ज्वाइन, और क्रॉस ज्वाइन का सिंटैक्स ये होता है कि सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस ज्वाइन टेबल 2 दैट इज T2। और बाकी हमारे ज्वाइंट्स में लाइक इनर, लेफ्ट राइट फुल आउटर ज्वाइन, तो इसमें हमने देखा था अपने पिछले वीडियो में कि हमें उन सारे केसेस में हमें ऑन कंडीशन देना होता है। ओके, हमें कौन से की पे कौन से फील्ड पे हमें ज्वाइन करना था तो वो हमें स्पेसिफाई करना होता है। लेकिन क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, क्रॉस ज्वाइन विल मैप ईच एंड एवरी रो ऑफ बोथ द टेबल, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ ऑन कंडीशन देने का जरूरत नहीं होता। यही कंप्लीट सिंटैक्स है, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस ज्वाइन टेबल 2। तो अगर आप इसको रन करते हो या फिर इसको भी रहने देते हैं, इन तीनों को रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे पास टेबल T1 है, T2 है, और ये है मेरा फाइनल टेबल, जिसमें ये जो फर्स्ट कॉलम है वो मेरा T1 से आ रहा है, सेकंड कॉलम जो है वो मेरा T2 से आ रहा है। और अगर आप इस टेबल को आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज नथिंग बट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट of these two table. The count is Cartesian product of these two table, that is 3 into 3 9। अगर मान लो इसमें हमारा इस फर्स्ट वाले टेबल में हमारे पास टोटल 4 रोज होते हैं, यहाँ पे 3 है, तो 4 into 3 कितना हो जाता है 12। Similarly means let's say means table 1 has n rows, table 2 has m rows, then total number of rows will get after cross join is n cross n। okay, सो अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करें, टोटल नंबर ऑफ रोज, आउटपुट रोज इज इक्वल टू 3 into 3 इज इक्वल्स 9। ओके, दिस इम्प्लाइज टेबल 1 में मान लो हमारे पास n रोज हैं। ओके, टेबल 2 में लेट्स अज्यूम कि m रोज है। क्रॉस ज्वाइन होने से क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट सिंटैक्स लिख देता हूँ, टेबल 1 क्रॉस ज्वाइन टेबल 2, दिस विल गिव n क्रॉस। ओके, सो हमें ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे अगर आपको इसके पीछे का फंडा समझ में आ गया होगा तो आपको ये चीज याद रखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दोनों टेबल के हर रो को एक दूसरे के साथ मैप करना है। इसका मतलब ये होता है कि n क्रॉस n आउटपुट आने वाला है हमारे पास, क्योंकि पहले टेबल का हर एक रो दूसरे टेबल के हर एक रो के साथ पॉइंट करके उसका एक कॉम्बिनेशन बना के हमारे आउटपुट टेबल में आने वाला है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने एक रियल टाइम एग्जाम्पल लिया था जिसमें हम लोग चीजों को अच्छे से समझ पाए विथ रियल टाइम प्रॉब्लम। ओके, और मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी इनर लेफ्ट राइट एंड फुल आउटर जॉइंट के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आई वुड अगेन स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो वीडियो देख लो, ताकि चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकली बहुत ही अच्छे तरीके से उस वीडियो में समझाया हुआ है जो आप कभी भूलोगे नहीं एक बार अच्छे से समझ लिया तो। ओके, तो आज के वीडियो में हमने क्रॉस बैंड के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा विद द रियल टाइम एग्जांपल। अब बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो तो आप चीजों को नहीं भूलोगे कभी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।